इतिहास के इस गर्भगृह में आपका स्वागत है, जहां हर पत्थर देव भाषा में एक कहानी कहता है। जब कागज नहीं था, जब इतिहास किताबों में नहीं लिखा जाता था, तब इंसान ने इतिहास को धातु पर उकेरा। भारत का इतिहास कागज पर नहीं, ताबे पर लिखा गया था। जब कागज सड़ जाता है, पत्थर टूट जाता है, तब भी ताम्रपत्र समय को चुनौती देता हुआ आज तक जीवित है। इसी धातु पर दर्ज है भारत की प्रशासनिक सोच, धार्मिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना का सच। ताम्रपत्र यानी तांबे की वह पट्टी जिस पर प्राचीन भारत में राजकीय आदेश, भूमिदान, कर मुक्ति और धार्मिक घोषणाएं खोदी जाती थी। लिखी नहीं जाती थी, खोदी जाती थी, क्योंकि जो खोदा गया हो उसे मिटाना आसान नहीं होता। मौर्य काल का सोहगौरा ताम्रपत्र 3री शताब्दी ईसा पूर्व इतिहास की दिशा तय करता है। इसमें अनाज भंडारण और अकाल प्रबंधन का विवरण है। यह बताता है कि प्राचीन भारत केवल धार्मिक नहीं, प्रशासनिक। ताम्रपत्र केवल संस्कृत में नहीं थे। इनमें दर्ज है संस्कृत, प्राकृत, तमिल और स्थानीय भाषाएं। लिपियां बदलती रहीं, ब्राह्मी, नागरी, ग्रंथ। इन ताम्रपत्रों ने भारत की भाषाई यात्रा को अमर कर दिया। अधिकांश ताम्रपत्र भूमिदान से जुड़े हैं। राजा ब्राह्मणों, मंदिरों और विद्वानों को गांव के गांव दान कर देते थे। इन दानों के साथ कर मुक्ति भी होती थी। इसने भारतीय समाज की आर्थिक और धार्मिक संरचना दोनों को प्रभावित किया। ये हैं निधानपुर ताम्रपत्र, जो 7वीं शताब्दी में महाराज भास्कर वर्मन द्वारा जारी किए गए थे। इनमें भूमि अनुदान का विवरण है। 8वीं शताब्दी में लिखे गए वेल्विकुडी ताम्रपत्र पांड्य राजा द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण भूमि अनुदान का दस्तावेज हैं। ये वेल्विकुडी के ताम्रपत्र हैं, जो पांड्य राजाओं द्वारा भूमि अनुदान को दर्ज करते हैं। ये ताम्रपत्र उस दस्तावेज से ज्यादा प्रमाणिक लगता है। हाँ, और इसकी लिपि भी बिल्कुल मेल खाती है। हाँ। कागज जल गया, पत्थर टूट गया, लेकिन ताम्रपत्र आज भी बोल रहा है। समय सब कुछ मिटा देता है, लेकिन तांबा इतिहास को याद रखता है। अगर आप भारत का असली इतिहास जानना चाहते हैं, तो किताबों से आगे जाइए, शिलालेख पढ़िए, ताम्रपत्र समझिए, क्योंकि यही है भारत का सबसे सच्चा दस्तावेज।